अनार सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ इसकी खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी, जिसकी इकाई क्यूरी होती है। सबसे पहले देखा कि परमाणुओं से कुछ किरणें क्या होती हैं, यूरेनियम नाभिक से स्वतः ही निकल रही थी। उन किरणों को क्या कहा, रेडियो एक्टिव किरणें कहा। ये किरणें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, जिन्हें अल्फा बीटा गामा के नाम से जाना जाता है, जिन्हें बैक्यूरेल किरणें कहते थे। बाद में पता चला कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे होते हैं, जैसे यूरेनियम हुआ, थोरियम हुआ, प्लूटोनियम हुआ, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे उनसे किरणें निकलती हैं। कुछ किरणें धनाभिसित प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं, जिन्हें हम बीटा किरणों के नाम से जानते हैं, तथा साथ ही साथ कुछ किरणें अल्फा किरणें यानी ऋणावेशित प्लेट की तरफ मुड़ गई, उन्हें अल्फा किरणें, और कुछ किरणें बिना मुड़े सीधी चली गई, उन्हें हम गामा किरणें के नाम से जाना जाता है। इनका वेग बहुत ही तीव्र होता है, जिन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वेग के बराबर होता है। इन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भी हम जान सकते हैं। एक विघटन जो पर सेकंड होता है उसे हम क्या कहेंगे, बैक्यूरेल कहेंगे। और इसमें इसकी खोज के लिए सबसे पहले बैक्यूरेल ने की थी, लेकिन बाद में पियरे क्यूरी और उनकी मैडम क्यूरी ने उसके बारे में बताया है, जिन्हें 1903 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो आइए समझते हैं कि रेडियो एक्टिव क्षय की जो दर होती है बच्चों, यानी विघटन की जो दर होती है, यानी dN/dt होती है, यानी विघटन की दर होती है, वो क्या होती है, परमाणुओं की संख्या के डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती होती है। अब यहाँ से अनुक्रमानुपाती साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आएगा बच्चों। उस कांस्टेंट को हम लैम्डा के नाम से जानते हैं, और ये सिंगल माइनस का सिग्नल दूसरी तरफ पक्षांतर हो जाएगा। यानी आप ये समझ गए, जो विघटन की दर होती है वो क्या होती है, उसमें लैम्डा आपका डीके कांस्टेंट या क्षय नियतांक या विघटन स्थिरांक के नाम से जाना जाता है। अब इसकी जो समीकरण है, इसको जब सॉल्व करेंगे, यानी चरघातांकी के रूप में जो समीकरण बनेगी, n बराबर n0 e की पावर लैम्डा t के रूप में आप पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे जो अर्धायु काल होता है वो t½ से रिप्रेजेंट करते हैं, जो वो 0.693 अपॉन क्या होता है, लैम्डा, यानी लैम्डा हमारा क्षय नियतांक के बराबर होगा। आइए हम बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट कि जो प्रारंभिक मात्रा होती है वो n0 होती है, और स्मॉल n इसमें होती है वो अर्धायु कालों की संख्या होती है, वो अंतिम मात्रा के बराबर होगी। यानी इसमें हम औसत आयु की भी बात कर लेते हैं, जिसे टी एवरेज के नाम से जानेंगे। ये क्या होगा बच्चों, 1.44 इंटू अर्ध आयु काल के बराबर रहेगी। साथ ही साथ हम इसमें यह भी समझेंगे, जो उनके आगे और इक्वेशन बनेगी, जो अभिक्रिया होने में कुल समय लगता है वो n इंटू t½ के बराबर होता है। जो n होता है अर्ध आयु कालों की संख्या होती है। साथ ही साथ इसमें यह भी समझेंगे बच्चों कि एक विघटन पर सेकंड जो होता है, इसे हम बैक्यूरेल के नाम से जानते हैं। ये हमारा बैक्यूरेल के बराबर होता है, क्योंकि बैक्यूरेल ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। साथ ही साथ बच्चों ये भी समझेंगे कि एक रदरफोर्ड जो होता है हमारा, यानी 1 रदरफोर्ड जो होगा वो कितने के बराबर होगा, ये 10⁶ विघटन पर सेकंड के बराबर होता है, जिसे हम एक रदरफोर्ड के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ एक क्यूरी जो होता है बच्चों, उसको भी समझेंगे। एक क्यूरी होता है वो हमारा 3.7 इंटू 10⁻10 विघटन पर सेकंड के बराबर होगा। कि आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे। जो अल्फा किरणें होती हैं वो हमारे हीलियम का नाभिक होती हैं, वह 2He4 के नाम से जानी जाती हैं। तो आपने ये समझ लिया कि इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके द्वारा आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसे हम सबसे पहले रदरफोर्ड और सोडी-फजान के नियम से भी जाना जाता है, उसने इसके बारे में बताया था। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।